तो महाराज भगवान सुदामा जी को महलों में लेकर के गए, स्नान आदि कराया, भोजन प्रसादी के लिए माता रुक्मणी ने भोजन बनाया। 56 प्रकार का भोजन बना है भगवान के यहाँ आज सुदामा जी के लिए। कहाँ तो घर में खाने को अन्न का दाना नहीं, कहाँ सोने की थाली में भोग लगा रहे सुदामा जी महाराज। आप जरा विचार करिए, माता लक्ष्मी भोजन बना रही, स्वयं नारायण भोजन परस रहे। एक दिन ऐसा करोड़ों में हाथ रहे, एक दिन ऐसा बासी न रोटी है, एक दिन ऐसा महाराज डल्लभ के बिस्तर का सैन मिले, और एक दिन ऐसा टूटी ना खाट है, एक दिन ऐसा एसी का आराम मिले, और एक दिन ऐसा भैया ना बिस्तर है ना बाटी है। एक दिन ऐसा फूलों के हार सजे, और एक दिन ऐसा भैया कि कोई पूछन न बारो। समय बड़ा बलवान रे भैया, बेही अर्जुन बेही बान रे भैया। समय की बलिहारी सुदामा जी महाराज भोजन कराया, भोजन हुआ, भगवान ने अपने परिवार से मिलाया, अपनी पत्नियों को आशीर्वाद दिलवाया। तो महाराज सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित ब्राह्मणों, भगवान ने ब्राह्मण देवता का बड़ा सम्मान किया, और भोजन प्रसादी के बाद पत्नियों से मिलवाया, परिवार को आशीर्वाद दिलाया। और उसके बाद भगवान ने कहा, सुदामा तेरी शादी भई के ना भई? सुदामा बोले, भैया भैया अपनी तो, लेकिन एक ही भई है। बोलो राधे राधे। भगवान बोले, शादी कर ली, हमें ना बुलाए? सुदामा जी बोले, हमने तो एक में ना बुलाए, तेने लाइन लगा दी, एक में याद कर ले तो इतनी बुला ली है। भगवान बोले, सही बताएं सुदामा, सुबह 9 बजे पतो ना आए, और शाम के 5 बजे दुल्हन घर में आके बैठ गई। चटमगनी पट ब्याह हुआ है हमारा। महाराज भगवान ने कहा, अगर भाभी है तो भाभी ने कहा दियो खावे के लाने। तो सुदामा ने वह पोटली दबा ली, और भगवान ने मौका पाकर वह पोटली छीन ली, और पोटली छीन करके जैसे ही खोल करके देखा महाराज, तो तंदुल के दाने उस पोटली के अंदर बंधे हैं। और जैसे ही पोटली को खोला और देखा तंदुल के दाने, उन चावलों के अंदर सुदामा की गरीबी भगवान को दिखाई दी, भाभी का एक एक आंसू दिखाई दिया। सुदामा जी महाराज के सामने भगवान सुदामा जी को देख करके कहने लगे, बारे सुदामा इतना निर्धन और इतना संतुष्ट कि मेरे पास भी आया तो कृष्ण दर्शन लालसा, केवल मेरे दर्शन करने आया, उससे कुछ मांगने नहीं आया। अब जब सुदामा तुम कुछ मांगने नहीं आए, तो हम भी तुम्हें इतना देंगे, इतना देंगे। इस दुनिया में 2 ही धनवान होंगे, एक द्वारिकाधीश और दूसरा सुदामा। हाँ धीरे बजाओ, जलन हो रही तुम्हें। हाँ, पहली मुट्ठी खाई भगवान ने, और पहली मुट्ठी चावल की खाके संकल्प किया कि मेरे बैकुंठ की जितनी भी संपत्ति है, वो सारी संपत्ति में आज सुदामा को भेंट करता हूं। और दूसरी मुट्ठी चावल की खाई, और दूसरी मुट्ठी चावल की खा के संकल्प किया, इस पृथ्वी की जितनी भी संपत्ति है, वो सारी संपत्ति में आज सुदामा को दे रहा हूं। ये शिवलोक नगर भी जो रोड दे दिया भगवान ने सुदामा को। अब कब्जा मत करना रोड पे, बोलो राधे राधे। अब ये रोड किसका है? हम ब्राह्मणों का। हाँ जोर से ताली बजाइए। अब इस रोड पे कब्जा करने की मत सोचना। अब यहां तो भैया जब तक ये रोड रहेगा तब तक भागवत कथा होने के लिए इस जगह को कंप्लीट रहना पड़ेगा। महाराज तीसरी मुट्ठी चावल की खाके उठा के, और भगवान सुदामा को, माता लक्ष्मी को सुदामा के चरणों की दासी बना रहे हैं। माता लक्ष्मी जी ने हाथ पकड़ा और भगवान के मुंह तरफ देखा।
और आंखों में आंखें डाल के माता लक्ष्मी बोली कि क्या कर रहे हो? अपना सब कुछ दे दिया तुमने सुदामा को, अपना घर परिवार सुख संपत्ति सब दे दिया, केवल मैं बची हूं बस तुम्हारे पास। ये मुझे भी क्या सुदामा के चरणों की दासी बनाओगे? अरे मुझे अपने ही चरणों में रहने दो। भगवान ने आंखें मूंद करके माता लक्ष्मी से कहा, रुक्मणी जिस पर मैं खुश हो जाता हूं तो गिन गिन कर नहीं देता, फिर मैं भूल जाता हूं कि कितना दे रहा हूं और क्या दे रहा हूं। माता लक्ष्मी ने कहा कि सब कुछ दे चुके हो तुम, एक मुट्ठी चावल की हमें दे दो, हम सब रानियां मिल बांट के खा लेंगी, ब्राह्मण के घर को प्रसाद है, अकेले ही खाओगे, लाओ एक मुट्ठी हम सब खाएंगे। और वो एक मुट्ठी चावल की माता लक्ष्मी भगवान के हाथ से ले लेती हैं। वही एक मुट्ठी चावल आज के दिन व्यासपीठ से हम सभी को लेकर के जाना चाहिए। और वही मुट्ठी का चावल लेकर के हम जाते हैं, वो लक्ष्मी का प्रसाद है, और उसे घर लेकर के जाते हैं तो घर की लक्ष्मी हमेशा के लिए परमानेंट हमारे घर में बनी रहती है। हमारी दरिद्रता हमेशा के लिए भगवान दूर कर देते हैं। वो चावलों को हम घर से लेकर अपने घर की तिजोरी में जाकर के रख देते हैं। वो एक मुट्ठी चावल माता लक्ष्मी ने ले लिया। भगवान ने सुदामा को क्या दिया सुदामा को नहीं पता। एक रात सुदामा जी महाराज रुके और अगले दिन सुदामा जी महाराज ने भगवान से विदाई ली है। और विदाई लेकर सुदामा जी महाराज अपनी सुदामापुरी को जाने लगे। और सुदामा जी महाराज बड़े प्रेम से बड़े भाव से जा रहे हैं। आहा, आप सब दोनों हाथ जोड़कर सुदामा जी को विदा कीजिए, प्रणाम कीजिए और उनसे प्रार्थना करिए, हे सुदामा जी महाराज, जो भाव जो प्रेम आपने द्वारिकाधीश से किया था, वही भाव वही प्रेम हम सबके अंदर जाग जाए, ताकि जो कृपा द्वारिकाधीश ने आप पर की है वैसी कृपा द्वारिकाधीश हम सभी पर कर दे।